नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। लगातार हम आपको बड़ौदा हल्के की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। गांव-गांव में हम जा रहे हैं, गांव का माहौल हम आपको बता रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बड़ौदा हल्के के गांव ठस्का में। ठस्का गांव के बारे में हम अगर आपको विस्तार से बताना चाहें तो यहाँ पर लगभग 1400 वोट हैं और उनमें से 800 से ज़्यादा वोट अकेले ब्राह्मण जाति के हैं। इनके अलावा और जातियाँ भी है, लेकिन जाट के यहाँ पर कोई वोट नहीं है। जाट जाति का कोई वोटर नहीं है यहाँ पर। और अब यहाँ के ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि उनका माहौल और रुझान किस साइड है। ये हम बता दें कि योगेश्वर दत्त शर्मा खुद ब्राह्मण है और ऐसे में ये गांव है वो भी ब्राह्मणों का गांव इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा वोटर हैं वो ब्राह्मण जाति के हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या माहौल है, किस तरफ उनका रुझान है, उनसे ग्रामीणों से हम बात करते हैं। तो चलिए। तो राम राम। राम राम बेटा। क्या माहौल है चुनाव को? चुनाव का न्यू है कि हवा बीजेपी के फेवर में चल रही है। अच्छा। हाँ, सगर तो विकास होने लग रहे हैं। अच्छा। 10 साल में जितने कांग्रेस ने खड्डे खोद रखे सारे मंदिर लाग रहे हैं। सारा काम बिगाड़ के दर्दिया रखेगा। खामखा सरकार की तनख्वाह लेगा और भत्ते लेगा और चूंते ही नहीं करी। गाँव में कदे बेरा नहीं लिया करी। विकास लाग रहा उन्हें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि हमने पूरे 10 साल में बहुत विकास किया है। तो कहेगा उसके तो खड्डे मुंदा हैं। ये इतने सारे काम चल रहे हैं, एक भी ना करा। बड़ौदा हल्का गंदा आँख भी नहीं खोल के देखी। कलोई में कराया हुआ तो हाँ, आड़ा कुछ नहीं करा रखा। बीजेपी ने क्या कुछ किया है यहाँ पे? बीजेपी तो लाग रही करने दिखन लाग रहा करे उड़े। अरे इतना स्ट्रॉन्ग आदमी सर्वोत्तम पद पर बैठा है उसने इतने कमाल कर दिए। इतनी ट्रेजिडी उन्हें करी है। 370 धारा तोड़ी है। अरे भाई 3 तलाक का तो ऐसा है, किसी की बेटी घर पर बैठ जा आगे ने देख कितना दुख हो है। तलाक ले गए ने 2 बच्चा ने भी साथ लिया है। माँ बाप ने तो मुश्किल हो जाए। उनने तो सोची 3 तलाक का कानून तोड़ दे, इनका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। वोट बैंक तो बनया है ही। सभी औरतें खुश हैं मुसलमाना की। हाँ, और आदमी भी खुश है। यहाँ इनेलो का क्या माहौल मानते हो? इनेलो पार्टी का? इनेलो का देखो जी, भारतीय जनता पार्टी की हवा है इस वक्त तो। हाँ, इनेलो का कोई आधार नहीं है। क्या माहौल है? माहौल ठीक है जी। किसका? फिलहाल तो बीजेपी का और कांग्रेस का चल रहा है, टक्कर सी है। कौन जीता तारे साहब? हमारे हिसाब से तो बीजेपी का जोर से ज़्यादा बता रहे हो। क्या कारण? कोई एक तो ब्राह्मण है कैंडिडेट है, बजाय कोई और? जातिवाद का कोई चक्कर नहीं है इसमें। अच्छा। जाति पाति का कोई इसमें यहाँ ना, हमारे यहाँ गांव में कोई द्वेष भाव इस बात का किसी किस्म का भाई जाति पाति का। बाकी है जैसे कांग्रेस लगातार 10-15 साल रही, हमारा यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वोट दे दी बन गए, यहाँ आए नहीं क्योंकि ऊपर तो सरकार थी नहीं उनकी। बगैर सरकार में करेंगे कि MLA बना दिया, अपना बैठा रहा गांव मान की। हमारी कोई सोच करी नहीं उन्हें, वह कोई काम करवा दे। इस कर कई जो जैसे बीजेपी के जो यहाँ कार्यकर्ता आए भी, MLA भी आए और भी आए, उन्होंने हमारे जो काम करे वो काम चालू हो रहे हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं। इस करके लोगों का रुझान बदल गया। नहीं तो कांग्रेस का काम तो एक कांग्रेस ही था पक्का। अच्छा। हाँ, अब की बार ये माहौल बदला? क्या करें, माहौल देख कर जैसी ऊपर तो हमारे साथ हुई ऐसा बदलाव हो गया। ऐसे जाति पाति का इसमें कोई द्वेष भाव नहीं किसी के, सारे भाई हैं आपस में। बाकी उसी आदमी का चाव है, कोई भी है जो अपने काम आओगा। जी राम राम। राम राम भाई। क्या माहौल है चुनाव को? कम है चुनाव का तो भाई बीजेपी का जो जोर है। बीजेपी का क्या वजह है? एक तो ब्राह्मणों का गांव है, इस वजह से है? कोई और कारण है? काम कर रखे ना, बढ़िया काम करे हैं सारे। क्या क्या काम किए गांव में? दोनों चौपाट बनवा दी भाई। शमशान कच्चे पड़े थे वो पक्के बनवाए। जोड़ पर और कुछ गणी धर्मशाला बनवा दी। रोड पक्का करवा दिया सारा। और क्या करवाओगे भाई? तो कांग्रेस भी कह रही है हमने बहुत काम किया है 10 साल में और बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारा और वोट देंगे लोग। हाँ भाई, देनी है उनकी भी दे देगा। अच्छा। हाँ, उनके बहुन बड़ा जी बहुन की दे देगा वो। हम उन्हें थोड़ा पकड़ा बात, तुम क्यों गिरो हो?
आपके गांव से बीजेपी जीतेगी? हाँ, हमारे गांव तो बीजेपी जीतेगी वही। पिछली बार कौन जीता था आपके गांव में? हमने जब भी बीजेपी जिताई थी, एमपी का भी कौशिक की वोट गिरी थी हमने। हम तो मोदी ने देखा ऊपर जिसने सब कुछ कर दिया जनता खातिर, और हमने ब्राह्मणा का और उसका कोई मतलब लेना देना नहीं। मोदी ने काम करे हैं, सारे देश मतदाता का सारे धोखा दिए कभी। हर जगह मोदी नहीं होता मेरे ख्याल में चीन आदत ही पहुँच रही है, नून तो पाकिस्तान रोज के रोज उड़ते ही काम कर। क्या माहौल है गाँव में चुनाव का? बीजेपी की। बीजेपी कैसे है? क्या काम किया है बीजेपी ने? सब कुछ किया। अच्छा, तो यहाँ हल्के के लिए क्या कुछ किया? वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। वो मार बट्टे मारे, अच्छा, फालतू बकरे हैं। अच्छा, बीजेपी ये तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या काम नहीं किए? क्या कुछ नहीं किया, एक भी चौरा किया। अच्छा, तो ये कोई ब्राह्मणों का काम है इसलिए मतलब आप बीजेपी को दे कोई वोट है या कोई और कारण है? और कारण नहीं है, बीजेपी को देनी है और कोई आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अभिषेक शर्मा है। आपके गांव में क्या माहौल है चुनाव का? जी मेरा गांव में बीजेपी का रुझान है और हमें भाईचारा के साथ वोट देंगे। और बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियों का गठबंधन है, जिसके कारण हमें उसको योगेश्वर दत्त को वोट न देकर हम भाईचारे को अग्रसर करते हुए बीजेपी को वोट देंगे। नहीं, इसमें योगेश्वर दत्त शर्मा है और आपके गांव में ज़्यादातर ब्राह्मण हैं, तो ऐसे में कोई जाति की वजह से दे रहे हो या कोई और वजह है? ना जी, जाति का कोई वो नहीं है। और योगेश्वर दत्त ब्राह्मण होने से पहले एक खिलाड़ी है जिसने देश का नाम रोशन किया है, और हम भी एक खिलाड़ी हैं जिससे हम योगेश्वर दत्त को वोट देंगे। तो ये ठस्का गांव के ग्रामीणों से हमने बात की है और अमूमन जो लोग हैं वो यहाँ पर बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी पार्टी को ही अपना वोट देंगे। लेकिन इस गांव का हमने पूरा आंकलन किया, उससे ये आशंका और उम्मीद है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा, क्योंकि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव था उस चुनाव के अंदर भी यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस गाँव की तरह दूसरे गाँव अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी का प्रत्याशी है वो जीत सकता है, अन्यथा कांग्रेस का पलड़ा है वो काफ़ी भारी लग रहा है। और काफ़ी लोग उसमें लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जीत दर्ज करेगा। लेकिन अब देखना ये होगा 3 तारीख को कि यहाँ के लोगों का रुझान किस तरफ होता है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पूनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल